तक आप लोगों ने पढ़ा कि जनकपुर में प्रभु राम आए हुए हैं और अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जाते हैं मत वाले हाथी की भांति। एक बार राजा जनक के यहाँ एक मुनि जी आए। मुनि जी ने कहा कि क्या आपने किसी को गुरु बनाया है कि नहीं? राजा जनक ने कहा कि हमने तो आज तक किसी को गुरु ही नहीं बनाया। कहा कि आप गुरु बना लीजिए। तो मंत्रियों से राजा जनक ने कहा कि भाई जितने भी विद्वान हैं, जितने भी ज्ञानी हैं, सबको बुलाया जाए जिन्हें हम अपना गुरु बना सकें। चुनाव कर लें, इसके बाद गुरु बना लें। राजा जनक बड़े ही बुद्धिमान, बड़े विवेकशील थे। राजा जनक ने यह शर्त रखा कि जो गुरु हमारा वही बन सकता है कि जिस समय मैं घोड़े पर बैठने जा रहा हूँ उतनी देर में हमको कोई गुरु मंत्र दे दे। तो वही हमारा गुरु बन सकता है। अब जितने भी विद्वान आए हुए थे, जितने भी ज्ञानी आए हुए थे, सबके अंदर ये घबराहट हो गई कि ये पलक झपकते ही घोड़े पर सवार हो जाते हैं और इतनी देर में कौन सा गुरु मंत्र दिया जा सकता है। तो जितने ज्ञानी, जितने बुद्धिमान लोग वहाँ आए हुए थे, सब लोग चुप हैं। राजा जनक अपनी राजगद्दी से उठ करके बोलते हैं और कहते हैं कि क्या यहाँ पर सब मूर्खों की बस्ती है? कोई इसमें हमारा गुरु नहीं बनना चाहता या गुरु बनने लायक नहीं है? उसी में से एक दुबला पतला व्यक्ति जो कि बदसूरत था और उसके वस्त्र भी बहुत अच्छे नहीं थे, वो उठ करके जैसे ही आगे कदम बढ़ाता है कि लोग वहाँ हंसना प्रारंभ कर देते हैं। और उसका नाम था अष्टावक्र। राजा जनक के गुरु का नाम था अष्टावक्र। वो आता है, राजा जनक से कहता है, ठीक है, मैं आपका गुरु बनना चाहता हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, परंतु हमारे ऊपर भी हंस रहे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है। जब राजा जनक देखते हैं कि इतना दुबला पतला और विकृत रूप धारण करने वाला हमारा गुरु कैसे हो सकता है? क्या ये ज्ञानी हो सकता है? तो अष्टावक्र ने कहा कि किसी का ज्ञान उसके शारीरिक गठन, उसकी सुंदरता पर नहीं निर्भर करती, बल्कि उसके दिल और दिमाग से होता है। जैसे ही राजा जनक घोड़े पर सवार होना चाहा, ऐसे ही वो कहता है, अष्टावक्र कहते हैं कि आप हमको 3 चीज़ें दे दीजिए। या तो धन दे दीजिए, या तो मन दे दीजिए, या तो अपने कर्म को दे दीजिए। घोड़े पर सवारी नहीं लेते, कुछ क्षणों के लिए अपने राजमहल में चले जाते हैं, अपने अष्टावक्र गुरु से क्षमा याचना करके कि थोड़ी देर बाद मैं अभी आपको बताता हूँ।
राजा जनक जाते हैं महलों में, मंत्रियों से सलाह लेते हैं, पत्नियों से पूछते हैं कि क्या दिया जाए, धन दिया जाए, कर्म दिया जाए, क्या दिया जाए, या मन दिया जाए। तो वहाँ इनको मन में आता है कि चलो मन ही दे देते हैं। तो अष्टावक्र ऐसे ऐसे तमाम अनेक कहानियाँ हैं उनकी। तो जैसे ही घोड़े पर सवार होते हैं तो अष्टावक्र कहते हैं कि ये तो हमारे मन की बात है नहीं, मन तो आपने हमको दे दिया है, तो आप कैसे घोड़े पर सवार हो रहे हैं। तो इनको अपना गुरु मान लेते हैं और वास्तव में अष्टावक्र ज्ञानी थे। देखिए हम सब दूसरे दोहे में जो रामचरितमानस से लिया गया है और गोस्वामी तुलसीदास जी इसके रचनाकार हैं। इस दोहे के माध्यम से बताया गया है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि राजा जनक की जो पत्नी है, जिनका नाम सुनैना है, वो अपनी पुत्री के विवाह के लिए बहुत चिंतित रहा करते थे और इनकी चिंताएं और व्यग्र रूप धारण कर ली कि जब तमाम योद्धा आए और उस धनुष को उठा न सके, ऐसी स्थिति में इनकी व्याकुलता बढ़ती गई। तो राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाई। राम को, प्रभु राम को प्रेम के साथ देख करके माता सुनैना देखती हैं और अपनी सखियों को अपने समीप, अपने नज़दीक बुला लेते हैं कि हे सखी आइए, क्योंकि तन्हाई में, अकेलेपन में, दुख की घड़ी में अत्यधिक व्याकुलता होती है हृदय में। और जब 4-10 लोग उनके समीप रहते हैं तो अपने मन की व्यथा को, अपने मन की पीड़ा को व्यक्त किया जा सकता है, तो हल्कापन महसूस होता है। यही स्थिति आज माता सुनैना की है कि प्रभु राम को प्रेम के साथ देखते हैं। राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाए। अपनी सखियों को अपने समीप बुला लेते हैं और सीता मातु स्नेह बस वचन कहाँ बिलखाए। माता सीता की माँ सीता मातु, माता सीता की माँ स्नेह बस प्रेम के साथ, स्नेह साथ वचन कहाँ बिलखाए। और जो वाणी बोलती हैं तो बिलखा करके, बिलखाई का अर्थ होता है क्रंदन, क्रंदन करके, रो करके। क्योंकि हृदय में कष्ट होता है जब, तो गले रौंद जाते हैं और वो वाणी जो निकलती है कंठ अवरुद्ध हो करके निकलता है, तो विलाप करती हैं, क्रंदन करती हैं, रोती हैं और बड़े प्रेम के साथ वाणी बोलती हैं। कहती क्या है कि चौपाई के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सखी सब कौतुक देख निहारी। हे सखी, यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं, ये सब केवल एक तमाशा देखने के लिए आए हुए हैं, हमारी मदद कोई करने वाला नहीं। हे सखी, सखी सब कौतुक देख निहारे और जो कहावत हेतु हमारे, जो हमारी हितैषी कहलाती हैं,
वो आज इस धनुष यज्ञ में केवल तमाशा देखने के लिए आई हुई हैं, जो हमारी आज हेतु कहलाती थी। तो को न बुझाई कहाई गुर पाई, किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि जाकर के गुरु विश्वामित्र से कह दे कि ये बालक अति हठ भलक है। जाकर के, क्योंकि प्रभु राम बाल सूर्य की भांति और मत वाले हाथी की भांति उस धनुष के समीप जा रहे हैं। माता सुनैना ऐसी स्थिति को देखती हैं तो कहते हैं कि क्यों नहीं जाकर के कोई गुरु विश्वामित्र को समझा करके कह दे कि ये बालक, इन बालकों के लिए ऐसा हठ करना, अस माने ऐसा हठ माने होता है कि जैसे जबरदस्ती, ऐसा हठ करना भल नहीं, भल माने अच्छा, नहीं माने नहीं, अच्छा नहीं है। ये प्रभु राम के लिए जो बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ करना अच्छा नहीं है। और जिस बाण को, जिस धनुष को रावण बाण छुआ नहीं चाहता, जिस धनुष को रावण और बाणासुर, ये जो जगत विजयी हैं, पूरे संसार में सबसे बड़ा पराक्रमी थे, बलशाली थे पूरे संसार के, ऐसे रावण और बाणासुर ने उस चापा को, उस धनुष को यहाँ तक कि छुआ तक नहीं, स्पर्श तक नहीं किया। वो दूर से ही प्रणाम करके चले गए। वो जानते थे कि उठेगा नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं। और यहाँ तक कि हारे सकल भूप कर, जितने भी भूप थे, सकल, सकल माने संपूर्ण जितने भी राजा थे, वो हार जाते हैं और अत्यधिक घमंड करके, दापा माने अहंकार करके आते हैं और उस धनुष को उठाना चाहते हैं। परंतु समस्त, क्योंकि 10,000 राजा आए हुए थे, एक एक करके, बारी बारी करके, ये कई दिनों तक चला था, एक एक करके, बारी बारी करके जितने भी अहंकारी राजा आए, वो संपूर्ण राजा हार जाते हैं और अपना हार मान करके चले जाते हैं, अपने आसन पर बैठते हैं। तो माता सुनैना कहती हैं कि सो धनु राजकुंवर कर दे, सो धन, ऐसे धनुष को ये राजकुंवर कर दे। कैसे अपने हाथों से उठाएंगे? इनके लिए तो उसी भांति है कि जैसे कि बाल मराल की मंदर ले ही, कि जैसे कोई बाल माने बच्चा, शिशु, मराल माने हंस, किसी हंस के बच्चे के लिए जैसे कि मंदर ले ही, जैसे मंदराचल पर्वत के उठाने की भांति यह होगा कि जैसे एक छोटा सा हंस का बच्चा से कहा जाए कि मंदराचल पर्वत को अपने हाथों से उठा लीजिए, वही स्थिति आज प्रभु राम का है, ये रानी सुनैना कहती हैं। और फिर आगे उन्होंने कहा कि भूप शयानप सकल सिरानी, जितने भी भूप हैं, जो समझदार, बुद्धिमान, शयानप का अर्थ होता है समझदार या बुद्धिमान, जितने भी समझदार और बुद्धिमान राजा हैं, सकल सिरानी, जितने भी ज्ञानी हैं, सिरानी माने ज्ञानी हैं, ये सब
क्यों नहीं समझा करके कहते कि ये राजकुंवर के लिए छोटे से हंस के बच्चे की भांति राजकुंवर हैं, इनके लिए ये धनुष मंदराचल पर्वत की भांति है, ये कैसे अपने हाथों से उठा सकेंगे। तो हे सखी सखी विधि गति कछु जात न जाने। हे सखी, विधि माने ब्रह्मा के गति को, स्वभाव कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। इतना सब कुछ कहने के बाद माता सुनैना जानकी की माँ चुप हो जाती हैं। इतने में उनकी एक जो चतुर सहेली रहती है, इनको समझाती है कि बोली चतुर सखी मृदुबानी। उसमें से एक चतुर सखी मीठी वाणी में बोलती है, मृदुबानी मीठी वाणी में बोलती है और कहती है कि तेजवंत लघु गनीय न रानी। हे रानी, ये जो राम को देख रही हो, ये बड़े ही तेजवंत हैं, बड़े ही तेजस्वी हैं, प्रभावी हैं, प्रभावशाली हैं। इनको लघु गनीय न रानी। हे रानी, इनको छोटा मत समझिए, इनकी गणना छोटे में मत कीजिए। इसलिए फिर उदाहरण देकर के वो कहती है कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपार है। कहाँ अपार सिंधु है, अपरंपार, जिसकी कोई पार ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, ऐसे सिंधु माने सागर, अपरंपार सागर है। और कहाँ कुंभज है, जो घड़े से उत्पन्न हुए थे, जिनका नाम अगस्त ऋषि है, अगस्त मुनि। कहाँ कुंभज यानी अगस्त मुनि, और कहाँ सिंधु अपार है, माने अपार सिंधु है, अर्थात अथाह सागर है। और जिन्होंने सोच सुजस सकल संसार, उसको सोख लिया था, ऐसा माना जाता है। ऐसा हमारे यहाँ ग्रंथों में लिखा भी गया है कि अगस्त मुनि ने पूरे अपार समुद्र को सोख लिया था। और सुजस सुमने अपने ही यश के कारण वो सकल संसार आज इस संसार में, संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। अपने ही यश के कारण, अपने ही कीर्ति के कारण पूरे संसार में आज प्रसिद्धि है, उनको मिली है। तो फिर वो सखी जो उनकी चतुर सखी है सुनैना की, फिर वो उदाहरण देकर के कहती है कि रवि मंडल देखत लघु लागा। हे रानी, हे सखी, जो सूर्य का मंडल है वो देखने में तो बहुत छोटा लगता है। रवि मंडल देखत लघु लागा और उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। परंतु जब उदय होते हैं, जो सूर्य मंडल देखने में छोटा है, परंतु जब उदय होते हैं तो तीनों लोकों के जो तम है, अंधकार है, वो भागा यानी नष्ट हो जाता है। तो ऐसी वाणी में, मधुर वाणी में माता सुनैना को समझाती है और कहती है कि इन्हें आप छोटा मत समझिएगा, इनके गणना छोटे में मत कीजिएगा। क्योंकि ये उदाहरण देकर के वो सखी समझाती है। इसके बाद अगले दोहे में फिर आप लोगों को बताया जाएगा।